बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूकेजी प्रोडक्शन जी। आज हम बहस करेंगे कि तवक्कल अल्लाह पर तवक्कल किस तरह किया जा सकता है और किस तरह दुआएं पूरी होती हैं और किस तरह बिना मांगे जो दिल में दुआएं होती है वो किस तरह पूरी की जाती हैं। आज मेरा एक्सपीरियंस भी इस तरह का रहा। जो दुआएं की जाती है, एक तो दुआएं की जाती है ना कि वो तो कबूल होती हैं, दूसरी दुआएं जो दिल में होती हैं वो ऑटोमेटिकली कबूल हो जाती हैं। मैंने यूथ क्लब से देखा सुना था, जो ज़िया भाई थे उन्होंने बता रहे थे कि कुछ दुआएं होती हैं कि वो बिना मांगे कबूल हो जाती हैं और दिल में होती हैं लेकिन वो कबूल हो जाती हैं। मेरे साथ भी कुछ इस तरह ही हुआ कि मैं शो ऑफ नहीं करना चाह रहा, लेकिन मेरे दिल में थी एक दुआ कि मैं वो मांगूं, लेकिन वो मांग नहीं सका, लेकिन वो ऑटोमेटिकली बिन मांगे ही कबूल हो गई। इस तरह का माहौल किस टाइम बनता है? जब अल्लाह पाक की तरफ आपका रुजू हो जाता है, तवक्कल सिर्फ अल्लाह पर होता है, इसके अलावा किसी पर आप तवक्कल नहीं करते। जो होता है वो सिर्फ अल्लाह ही करता है, अल्लाह की ज़ात है, इसके अलावा कोई भी ज़ात नहीं है जो आपके मामलात और आपके काम, जो आपकी दुआएं हैं वो कबूल कर सके। सिर्फ तवक्कल अल्लाह पर होना चाहिए। तवक्कल इस तरह होना चाहिए कि इंसान अंधा तवक्कल करे, जो काम कर दिया है बस उसे छोड़ दे, सिर्फ अल्लाह पर ध्यान रहे। कुछ ही वक्त आपका इस तरह का आएगा कि वो आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही होंगी, उस पर कोई लॉजिक होती है। जा आपको दुआएं मांगने नहीं आती, जा तवक्कल अल्लाह पर नहीं होता, जा इस तरह होता है कि कुछ दुआएं होती है जो टाइम लेती हैं और आप उससे मांगते हैं लेकिन वो वक्त ठीक नहीं होता आपके लिए। फिर टाइम जब ठीक आता है, अल्लाह पाक को पता है कि आपको किस चीज़ की किस टाइम ज़रूरत है, वो उसी टाइम देता है। इसकी मिसाल मैं इस तरह देता हूँ कि आप ज़्यादा रिज़्क मांग रहे हैं अल्लाह से, लेकिन आपकी लाइफ में रिज़्क थोड़ा है आपके पास। तो अगर आप अल्लाह पाक का आपको एक ही दफ़ा सारा रिज़्क दे देगा तो आपकी बाकी जो लाइफ है वो किस तरह गुजारेंगे आप? जो अगर रिज़्क, ये ज़िंदगी के मामला, ज़िंदगी का एक एक सेकंड आपके रिज़्क पर लिखा हुआ है। वो मामलात अलग हैं कि आपको माल मिल गया है, आपने अल्लाह से सौदा कर लिया है, सदक़ात फितरात जो वो ज़कात देते रहते हैं, तो वो माल बढ़ गया, वो एक अलग सीन है। लेकिन जो आपका एक एक सेकंड वो आपके रिज़्क पर लिखा हुआ है। हमारी ज़िंदगी और लाइफ रिज़्क पर ही मुनहसर है। ज़िंदगी होती है, एक किताब है इंसान की, उस पर आपका सारा लिख दिया गया है। अल्लाह पाक ने लिख दिया है कि इस वक्त इसको ये इतना रिज़्क देना है और इसकी इतनी उम्र है। तो ये मामलात होते हैं रिज़्क और लाइफ के। और दूसरी बात ये है कि इंसान जब मायूस हो जाता है, एक वक्त इस तरह आता है इंसान पर कि वो बिल्कुल मायूस होता है और उसका जो साया होता है ना वो भी उसका यानी कि साथ छोड़ देता है। उस वक़्त की दुआएं की हुई लेकिन वो टाइम लेती हैं। अल्लाह पाक उस बंदे को ना एक रहमत से नवाजते हैं। एक रहमत होती है कि ये भी एक इंसान के ऊपर कि वो किस तरह उस आज़माइश को किस तरह डील करेगा और किस तरह लेगा। जब इंसान का अपना खुद का साया भी इंसान को जो होता है ना वो साथ छोड़ जाता है, वो अल्लाह पाक की तरफ से आज़माइश और रहमत होती है। उस वक़्त जो आपने जो काम किया और आज़माइश और तहम्मुल के साथ अल्लाह के साथ रुजू किया, अल्लाह पाक खरीदता है इंसान को थोड़ा थोड़ी आज़माइश दे के कि क्या किस तरह मेरे पास आता है या दूसरों के पास जाता है। अगर आप उस आज़माइश में पास हो जाते हैं तो वो अल्लाह पाक से मोहब्बत हो जाती है, अल्लाह पाक आपसे मोहब्बत करना स्टार्ट हो जाता है। ये मामला सारे फिर इकट्ठे होकर सीधे हो जाते हैं। और एक खुशी का टाइम होता है और एक गम का होता है जब इंसान का साथ छोड़ देता है। जिस टाइम आप खुशी में जो दुआएं की होगी ना, वो उस वक़्त जब आपका साया आपका साथ छोड़ देगा तो उस वक़्त जो आप दुआएं करेंगे तकरीबन वो आपको जल्दी कबूल होंगी। तो इस तरह होता है कि जब आप खुशी में दुआएं कबूल की जाती हैं, बिल्कुल दुआ नहीं छोड़नी चाहिए। दुआ ये एक इबादत है। जो इंसान नहीं दुआ मांगता वो एक गुरूर और तकब्बर की निशानी है कि अल्लाह पाक से दुआ नहीं मांगता। हालांकि कि यहाँ तक दुआ करनी चाहिए। सहाबा कराम ने सवाल किया अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक के नबी से कि हम किस तरह मांगे, अल्लाह से कौन कौन सी चीज़ अल्लाह पाक से मांगी जा सकती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आपके घर का नमक भी जो ख़त्म हो गया है ना, वो भी आप अल्लाह पाक से मांगे। यहाँ तक ये हदीस है। बात थोड़ी सी साइड पे निकल गई, तो असल मकसद ये था कि तवक्कल अल्लाह पर होना चाहिए। तवक्कल किस तरह किया जा सकता है और ये मैं आगे बताता हूँ आपको कि तवक्कल किस तरह किया जा सकता है। तवक्कल ये चीज़ है कि जब आपको कोई रास्ता ना दिखे, बिल्कुल भी रास्ते देखना बंद हो जाएं कि मेरे पास कोई कामयाबी का रास्ता नहीं है तो मैं किस की तरफ देखूं, फिर सिर्फ अल्लाह की तरफ देखना है और किसी की तरफ नहीं देखना, गैरों को नहीं पूजना या दम दरूद ये सूरतें पूरतें, ये मतलब कि कुरान मजीद की तवीज़ लटका लें, ये कर लेना वो कर लेना, विरद कर
लेने, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन जो तवीज़ वगैरह लटका लेते हैं वो बिल्कुल जायज़ नहीं है। जो तवक्कल सिर्फ़ अल्लाह पर होना चाहिए। जो बाकी टोटके हैं ये सिर्फ़ यानी कि शैतान के चोचले हैं, तो इनसे बचना चाहिए। तवक्कल सिर्फ़ अल्लाह पर होना चाहिए। अगर आपकी जेब में पैसा है तो आप निकल पड़े हैं, तो वो आपका तवक्कल जो है पैसे पर है। जब आपके पास पैसे भी ख़त्म हो चुके हैं, सारा कुछ ख़त्म हो चुका है, तो आप एक रास्ते की तरफ निकल गए हैं। वो तवक्कल होता है जो वो अल्लाह की तरफ तवक्कल होता है। आज मेरे साथ जो मामला पेश आया मैं उसका थोड़ा सा आपको तज़किरा करूँगा, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं शो ऑफ नहीं करना चाहता, लेकिन ये समझाने के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने ना जनवरी और ये फरवरी का महीना है, लेकिन ना वागी पर एक ना कमेटी निकलनी थी, कमेटी स्टार्ट की थी उन्होंने जनवरी में। लेकिन मुझे पता चला, मैंने कहा चलो मैं भी डाल लेता हूँ। तो मैंने जो वो डाली कमेटी 2 महीने की इकट्ठी दे दी। तो वो पहली कमेटी जो थी वो 19 तारीख को यानी कि कंप्लीट होनी थी, 20 तारीख को निकलनी थी आज। तो आज कमेटी निकली तो मैं गया भी नहीं था, मेरा दोस्त ही था वहाँ, तो वो गया। तो मेरे नाम पर ना वो किसी का नाम था अब्दुल्ला, वो उन्होंने उसकी मिस करके मेरे नाम पे डाली थी। तो सारी पर्चियाँ निकलती रही। वो एंड पे मैं आपको पर्ची दिखाऊंगा भी और दूसरा वीडियो भी दिखाऊंगा। तो वो आखिर पे मेरी कमेटी निकली, हालांकि मैंने लेट 2-4 दिन पहले कमेटी दी थी। तो वो देख लें कि मैं ये सोच रहा था कि मैं दुआ करूँगा कि मेरी कमेटी चलो पहली निकल आए, लेकिन वो पहली दुआ मैंने याद ही नहीं रहे कि दुआ करनी भी है, लेकिन मेरे दिल में था, वो तवक्कल अल्लाह पर था और जो तवक्कल था वो पूरा हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह वो पहली कमेटी निकली। ये थोड़ा सा वाक़या था जो समझाने के लिए था, सिर्फ ना कि शो ऑफ करने के लिए। सिर्फ ये बताने का मकसद ये है कि तवक्कल सिर्फ अल्लाह पर होना चाहिए और यकीन होना चाहिए। जब आप अल्लाह की तरफ रुजू कर लेते हैं तो जो दुआएं होती हैं वो तो कबूल होते ही हैं। वो एक वक्त होता है दुआएं कबूल हो जानी होती है, वो कुछ होता है वक्त जो दिल में होती है। राजा ज़िया है, उनकी बात मुझे उस वक्त सुबह तक मुझे बहुत याद आ रही है कि उन्होंने कहा था मेरी कुछ दुआएं इस तरह किया, जब अल्लाह की तरफ आप रुजू कर लेते हैं, तवक्कल अल्लाह पर कर लेते हैं, कुछ दुआएं होती हैं जो आपके दिल में होती हैं, वो कबूल होती रहती हैं। वो आपको बाद में पता चलता है यार ये तो मेरी दुआ मैंने सोचा था कि दुआ करूंगा और मेरे दिल में थी, वो पूरी होती है। ये किस वक्त होता है? सिर्फ जब आपका तवक्कल अल्लाह पर होता है, जब रुजू आपका अल्लाह की तरफ हो जाता है, तो फिर अल्लाह पाक इस तरह के रस्तों से नवाजता है कि आपको पता भी नहीं चलता। ये हदीसें हैं। मैं पछता रहा हूँ कि मैंने 14 साल दूसरी स्टडी की है। काश कि ये इस्लामिक स्टडी भी की होती जो आपको आयात पढ़ के आपको सुनाता कि किस तरह है, लेकिन सुनी हुई हैं। पता है कि ये कुछ मैंने जो आपको बयान की है ये कुछ आयात का तर्जमा भी है, लेकिन मैं कुरान मजीद नहीं पढ़ सकता क्योंकि तलीमात नहीं है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इस्लामी थोड़ा भी पढ़ें तो और सबूत के साथ आपको वो समझाने की बात समझाएं, थोड़ी सी बात। इंशाल्लाह इस तरह की वीडियो मैं बनाता रहूँगा। इस तरह की वीडियो और देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सर्च करें UKG प्रोडक्शन और कीप शेयरिंग दिस वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੱਢਣ ਦੇ ਆ 2 ਪਰਚੀਆਂ ਭਾਈ। ਓ ਯਾਰ 2 ਪਈਆ ਚੱਕ ਲਾ। ਚਲੋ ਆ ਵੀ ਖੋਲ ਲਈ ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ। ਓ ਫੈਸਲੇ ਨਿਕਲੇ ਆਈ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ।